वंदे मातरम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी की स्टडी चल रही होगी। आज का ये जो पेपर है वो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत बीए और बीसीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए प्रसारित किया गया था, जो कि कंपलसरी पेपर है आपका। पेपर 2 में 2 पार्ट होते हैं, जैसा कि आपको सबको पता है। पार्ट ए में एनवायरमेंटल स्टडीज़ है और पार्ट बी में योगा एंड मेडिटेशन है। विद्यार्थियों को एक ही सीटिंग में क्वेश्चन पेपर हल करना होता है OMR सीट से। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी एफिलिएटेड गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सब के लिए जो पेपर हुआ था उसका मैं सोल्यूशन लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम पार्ट ए की बात करेंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन के 50 प्रश्नों को हल करेंगे। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जिनका एग्जाम होने वाला है उनके भी काम का वीडियो होने वाला है। द वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आसान सा प्रश्न है, ठीक है। ये 5 जून को मनाया जाता है। पिछली बार भी पूछा गया था ये प्रश्न, इस बार भी एग्जामों में पूछा गया है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न है, ओजोन परत पाई जाती है। तो ये ओजोन परत जो पाई जाती है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी समताप मंडल में पाई जाती है। कुछ हिस्सा इसका क्षोभ मंडल में जरूर रहता है, लेकिन ज़्यादातर ये समताप मंडल में होती है। इसका 80% पार्ट समताप मंडल में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो सही विकल्प सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। लंग्स ऑफ प्लेनेट अर्थ और नोन एज, यानी पृथ्वी के फेफड़े किसको कहा जाता है? अमेजन के जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से क्या जंगल से प्राप्त नहीं होता है? प्लाईवुड, गोंद, रबर, केरोसिन। तो केरोसिन नहीं प्राप्त होता है, ये नीचे जो खनिज होते हैं ना भूगर्भ से प्राप्त होता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश भी कहीं कहीं मैं पढ़ूंगा। पंपास ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड, यानी जो पंपास घास के मैदान है वो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए है। प्यास लगी अर्जेंट में आपको, पंपास अर्जेंटीना, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, जैव विविधता के प्रचलित हॉट स्पॉट कौन से हैं? मोस्ट प्रिवेलेंट हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। तो छठे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट ज़्यादातर हिस्सा जो है इसको केरला में भी आता है। ये रामसर वाला पिछले जो एग्ज़ाम हुआ उसमें पूछा गया था। ये मेरे ख्याल से गीतांजलि ऑटोनोमस कॉलेज के लिए पूछा गया था। मैंने इस पर वीडियो बनाई है, तो अगर वो वीडियो आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए नया नहीं होगा। रामसर कंजर्वेशन संबंधित है आर्द्र भूमि से, है ना, वेटलैंड से रिलेटेड है। क्वेश्चन इसी प्रकार का आया था। क्वेश्चन नंबर 7 का ए आंसर सही है। 8वां प्रश्न देखते हैं। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप वीडियो को हाई क्वालिटी पे चलाइए। वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन है, 1980 में लागू हुआ था। 9वां प्रश्न पे चलते हैं। 9वां प्रश्न, रियो सम्मेलन कब संपन्न हुआ? तो जो रियो सम्मेलन था वो 1992 में, कई बार आया है, रियो डी जेनेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिम्नोलॉजी किसका अध्ययन करती है? तो देखो, लिम्नोलॉजी जो अध्ययन करती है वो जल का अध्ययन करती है, ठीक है। तो क्वेश्चन 10th का बी ऑप्शन सही है, लिम्नोलॉजी इज स्टडी ऑफ वाटर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भारत का पहला। ये कहाँ पर स्थित है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दीजिएगा। और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। और आज़ादी के बाद फिर इसका जो नाम है रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया था। और ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है, याद रखिएगा। तो 11वें का सी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। झील के जिस भाग पर प्रकाश नहीं पहुंचता है उसे क्या कहते हैं? तो झील के जिस भाग पर प्रकाश नहीं पहुंचता उसे कहते हैं लिम्नेटिक क्षेत्र, लिम्नेटिक जोन कहा जाता है, ठीक है। इस झील से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? ये प्रश्न लास्ट ईयर आया था। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये प्रश्न आपके लिए आसान रहा होगा। तो इसमें से हाइड्रोजन नहीं है, मेरे ख्याल से विकल्प भी वही है। तो आप बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के पुराने वीडियो मैंने डाले हुए हैं तो वो ज़रूर देख लिए होंगे आपने, उम्मीद करता हूँ। नहीं तो सॉल्यूशन से तो आप मिला लीजिए आपके कितने सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। मिनीमाटा डिसीज इज कॉज्ड बाय। तो जो मिनीमाटा है वो किससे होता है? मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है। तो उसको क्या करेंगे आप? उसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देंगे। इसका सही विकल्प है समुद्रीय प्रदूषण, 14 का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक शब्द किसने दिया था? तो जो पारिस्थितिक शब्द की बात हो रही है यानी इकोलॉजी की बात हो रही है वो दिया था हीकल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान
कहाँ स्थित है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान। ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किस पक्षी के लिए? आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने किस की इकाई क्या है? यानी साउंड इंटेंसिटी इज मेजर्ड इन विच यूनिट? तो ये हम यूनिट कौन सी यूनिट यूज करते हैं? डेसिबल। ओके, डेसिबल ये क्वेश्चन आया है पिछली बार, आसान सा प्रश्न आपके लिए। 18वां प्रश्न, वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वातावरण में ऑक्सीजन का प्रतिशत 20 दशमलव कुछ है, तो लगभग इसमें 21 दिया हुआ है, तो सी विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 19, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? लास्ट ईयर जब मैंने पहला या दूसरा वीडियो बनाया था, सैंपल वीडियो में भी आपको बताया है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं? तो भारत में कुल 10 बायोजियोग्राफिकल जोन है। ये डज लिखा हुआ है, हाउ मेनी बायोग्राफिकल डज इंडिया हैव, जोन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। 21 देखते हैं, राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान स्थित कहाँ पर है? तो जो राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है वो नेशनल फॉसिल पार्क मंडला में है। ठीक है, एक और राष्ट्रीय उद्यान है मंडला में, कौन सा है आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। 22वां प्रश्न, चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ये भी आपके लिए एक आसान सा प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। सुंदरलाल बहुगुणा कहाँ से रिलेटेड हैं? ये भी कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। 23वां प्रश्न, वायु गुणवत्ता संकेतक कौन सा है? तो वायु गुणवत्ता संकेतक के रूप में लाइकेन का यूज़ किया जाता है। ये जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर का 2022 का प्रश्न था, उसमें मैंने ये बात आपको बताई थी लाइकेन के विषय में, है ना। तो ये जहाँ लाइकेन जो पौधे होते हैं वहाँ एक प्रकार का काई टाइप की लगी होती है और उसका रंग चेंज हो जाता है, इसका मतलब है वहाँ की जो वायु है वो प्रदूषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एयर पोल्यूशन इफेक्ट आर यूजुअली फाउंड ऑन, यानी वायु प्रदूषण का प्रभाव सामान्यतः कहाँ होता है? तो सामान्यतः पूरे पेड़ में से पत्तियों में सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, पर्यावरण योजना संगठन है एनवायरमेंटल प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन इज, क्या है? 25 का सही विकल्प है सी, आईकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा प्रदूषक लीफ कर्ल करता है? पॉल्यूटेंट कॉजिंग लीफ कर्लिंग इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। नेक्स्ट 27, यदि किसी नदी के पानी का BOD बहुत अधिक है तो बिल्कुल मानिए कि ये नदी साफ नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। BOD क्या है? BOD इज बायोलॉजिकल डिमांड है, एक प्रकार ऑक्सीजन डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड सॉरी। जब किसी तालाब या झील में ऑक्सीजन कम हो जाती है तो BOD की अधिकता होती है। तो ऑक्सीजन कब कम होती है? जब पानी बहुत ज़्यादा दूषित हो, प्रदूषित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, सरदार सरोवर डैम वाज बिल्ट ऑन द रिवर, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ये नर्मदा नदी पर है। सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति भी लगी हुई है, ये नर्मदा नदी के तट पर ही लगी हुई है। 28 का बी विकल्प सही है। वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। बाढ़ को रोका जा सकता है कब से? वनीकरण से, वनों की कटाई से, कृषि द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो 29 का सही विकल्प क्या है? आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना पड़ेंगे, वनीकरण करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 29 का ए सही है। 30वां विकल्प क्वेश्चन नंबर 30, सहवाल और कवक से मिलकर क्या बना होता है? तो सहवाग और कवक से मिलकर बनता है माइकोराइजा। Which of the following is formed from the combination of algae and fungi? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, मॉन्ट्रियल और ये पृथ्वी सम्मेलन जरूर आता है, इसको जरूर पढ़ा कीजिए आप। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य था वो था ओजोन परत की सुरक्षा। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 है, WWF स्टैंड फॉर, WWF का पूर्ण नाम क्या है? तो ये है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जो पारिस्थितिक तंत्र है वो जैव मंडल है, बायोस्फीयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी नवीनीकरण जो ऊर्जा है उसका स्रोत क्या है इनमें से दिए गए विकल्पों में से? वृक्ष। दिए गए विकल्पों में से करना है हमें, पेट्रोलियम, कोयला या नहीं। वृक्ष हम काट लेते हैं और लगा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 भोपाल गैस कांड यानी भोपाल ट्रेजरी वाज कॉज्ड ड्यू टू। तो ये भोपाल गैस कांड जो हुआ था जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। कौन सी गैस रिसी थी ऐसा भी पूछा जाता है कई बार, आपने तैयारी भी की होगी। मिथाइल आइसोसाइनाइड थी वो, ठीक है। ये मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है, मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 अम्ल वर्षा में मुख्य रूप से क्या होता है? तो जो अम्ल वर्षा होती है, जो एसिड रेन होती है, उसके अंतर्गत आपका SO2 एंड NO2 होता है। ओके, NO2 का मतलब शायद नाइट्रस ऑक्साइड है, तो आपको BSc वाले हो तो इसमें कमेंट कीजिएगा। SO2 का तो पता है सल्फर डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन नंबर 37 37वां प्रश्न भारत में गंगा एक्शन प्लान कब से प्रारंभ हुआ? क्वेश्चन नंबर 37 का है भारत में गंगा एक्शन प्लान 85 से चल रहा है, ठीक है, 1985 से। क्वेश्चन नंबर 38 पर्यावरण में शामिल है, क्या है पर्यावरण में शामिल? पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक शामिल हैं। ये ग्वालियर में सबसे पहले पूछा गया था प्रश्न, बायोटेक एंड अबायोटेक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 39 सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है समुद्र का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का ए विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज लोकेटेड। तो बांधवगढ़ तो आपको पता है मध्य प्रदेश में ही है। बांधवगढ़ कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 40 का ए, मध्य प्रदेश है बांधवगढ़ में। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ है, सॉरी। 41 है पर्यावरण प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 1986 में, 86 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज, क्वेश्चन नंबर 42 का है यूनिडायरेक्शनल। ओके, एक दिशीय होता है, ए विकल्प सही है। नेक्स्ट सहोपकारिता में दोनों जीव लाभान्वित होते हैं, दोनों जीवों को हानि होती है, तो कौन सा विकल्प है? तो ये इसमें क्या होता है, सहोपकारिता का मतलब है दोनों ही जीव लाभान्वित होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि गाय भैंसों में कुछ कीड़े लग जाते हैं और जब बाहर वो गाय या भैंसें चरती हैं तो कुछ पक्षी आकर क्या करते हैं, उसको खा लेते हैं, तो वहाँ पर सहोपकारिता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमस क्या होता है? तो जो ह्यूमस होता है लास्ट ईयर का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये तो 44 का ए, ये होता है मृत कार्बनिक पदार्थ यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ह्यूमस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 किसी वन में संख्या का पिरामिड कैसा होगा? किसी वन में जो संख्या का पिरामिड होगा ना, वो होगा सीधा सीधा एकदम अपराइट ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, ये तो आप बचपन से पढ़े हैं, नेशनल बर्ड इज पीकॉक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 सर्वाधिक उर्वरता वाला जल पाया जाता है। तो सर्वाधिक उर्वर जो जल है वो ज्वार नदमुख का होता है। एस्चुरी जो बनाती है ना, हमारे मध्य प्रदेश की नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है, ज्वार नदमुख, यही दो नदियां हैं जो एस्चुरी बनाती हैं। नेक्स्ट बाकी डेल्टा बनाती हैं शायद। 48 वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आ गया, ये मैंने आपको पिछली बार बताया था कि ये जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे जो निचली मंडल वो होती है क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल को कहा जाता है ट्रोपोस्फियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 कौन सा स्रोत अनवीनीकृत है? अनवीनीकृत यानी नॉन रिन्यूएबल है। सोलर तो नहीं है, वन नहीं है, पेट्रोल है। पेट्रोल ऐसा है जो खत्म हो जाएगा ना, एक बार आपने डाला गाड़ी में और ख़त्म। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु कारक है? तो इसमें से आपको बताना है दाब, आर्द्रता, तापक्रम। तो ये क्या है? ये सभी जलवायु के कारक हैं, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इनसे क्या होता है? क्लाइमेट चेंज होते हैं इनसे, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो समाप्त होती है। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।